आदाब, मैं हूँ इस्मत फातिमा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तानी ज़बानों में तालीम देने पर दिया जोर। वज़ारत तालीम ने PM श्री योजना के लिए 9000 स्कूलों का किया इंतखाब। और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के तलबा के लिए JEE नीट मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी ज़बानों में तालीम देने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ देकर बड़े पैमाने पर आलमी मियार के नए इल्म और साइंस की तख्लीक़ मुमकिन है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 36वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तालीम के साथ कई शोबों में ख़वातीन की तरफ से की गई पेशरफ्त की सताइश की और कहा कि डिग्रियां, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हासिल करने वाले तलबा में 55% ख़वातीन हैं। उन्होंने कहा कि इग्नू कौम की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहा है। इग्नू के तकरीबन 2,80,000 तलबा ने अपनी डिग्रियां, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हासिल किए। ऐसे विद्यार्थियों को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करके इग्नू एक बहुत उपयोगी सेवा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिक्षा नीति में अन्य महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ भारतीय परंपराओं के प्रति गौरव का अनुभव करने तथा भारतीय भाषाओं को अध्ययन का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंस लर्निंग के विश्व स्तर के प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे तथा शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद। सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में महारत रखने वाले हिंदुस्तानी निजात अमरीकी इंजीनियर अमित क्षत्रिया को नासा के नए कायम करदा मून टू मार्स प्रोग्राम का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ये प्रोग्राम चांद पर तवील मुद्दती मौजूदगी कायम करने के लिए बनाया गया है, जो मरीख पर मुस्तकबिल के मशीनों की तैयारी के लिए अहम है। अमित क्षत्रिया नासा के इस मुनफरिद दफ्तर के पहले सरबराह के तौर पर काम करेंगे। दफ्तर के सरबराह के तौर पर क्षत्रिया इंसानियत की बेहतरी के लिए उन आसमानी अजसाम में इंसानी मिशन की मंसूबाबंदी और उनको अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होंगे। नए कायम करदा मून टू मार्स प्रोग्राम ऑफिस को नासा की मदद के लिए बनाया गया है ताकि इंसानों को मरीख पर उतारने और चांद पर रिसर्च मिशन अंजाम देने के इस निहायती अहम हदफ को हासिल किया जा सके। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म बप्पा बर्मन ने 8वें बैनुल अक़वामी योगासन चैम्पियनशिप 2023 में सोने और चांदी के तमगे जीते हैं। बर्मन ने रिवायती योगा में सोने का तमगा और योगा के फनकाराना मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। ये तकरीब थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक़िद हुई। चैम्पियनशिप में 23 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक कुमार गढ़िया और वाइस चांसलर आलोक मिश्रा ने बर्मन को उनकी कामयाबियों और मुल्क का नाम रोशन करने और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों को मनवाने पर मुबारकबाद दी। दिल्ली के वज़ीर तालीम आतिशी ने कहा, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के तलबा के लिए JEE और कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट नीट के लिए भी मुफ्त कोचिंग मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के ओहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग करते हुए उन्होंने कई मशवरे दिए और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस डिजिटल स्कूल के लिए 5 साला एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद मियारी तालीम फराहम करना और उसे जामे बनाना है ताकि तमाम रियासतों के तलबा इसका हिस्सा बन सकें। उन्होंने कहा, DMVS में एक आम इदारे के तमाम सहूलियात हैं, लेकिन ये डिजिटल शक्ल में है और DBSC से मुंसलिक है। आज दिल्ली समेत 13 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ारत तालीम ने अपनी एक अहम स्कीम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए मुल्क भर से तकरीबन 9000 स्कूलों का इंतखाब किया है। अहदेदारों ने बताया कि इन स्कूलों का इंतखाब 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूलों से किया गया है, जिनमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल हैं, जो PM श्री के दर्जे के लिए दरख्वास्त देने के अहल पाए गए हैं। इन स्कूलों की जांच 6 वसी पैरामीटर्स की बुनियाद पर की गई। वजारत के एक सीनियर अफसर ने कहा कि तकरीबन 9000 स्कूलों का इंतखाब किया गया है। PM श्री मरकज़ी हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर करदा एक नई स्कीम है। इस स्कीम के तहत
14,500 اسکولوں کو جدید اور بہتر بنایا جائے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے ڈین پروفیسر صدیقی محمد محمود کو انٹرنیشنل سینٹر فار ریسرچ انٹرفیتھ ریلیشنز کی جانب سے باوقار اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ انہوں نے یہ اعزاز 31 مارچ 2023 کو ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ کے گریجویشن کانووکیشن میں حاصل کیا۔ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر PT سیمیول نے کہا کہ پروفیسر صدیقی محمد محمود ایک قابل اور متحرک استاد کے طور پر سماجی اور فلاحی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ یہ اعزازی ڈگری فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ میں ان کی خدمات کے اعتراف میں دی جا رہی ہے۔ مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن، رجسٹرار پروفیسر شیخ اشتیاق احمد، پروفیسر شگفتہ شاہین، تدریسی برادری، افسران، عملہ اور طلباء نے پروفیسر صدیقی محمد محمود کو مبارکباد دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن تلنگانہ نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ امتحانات کا انعقاد شروع کر دیا ہے۔ بورڈ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے سفر کو آسان بنانے کے لیے ریاست کی وزارت تعلیم نے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق TSRTC 3 اپریل سے 13 اپریل تک SSC کے امتحانات میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کو بس میں مفت سواری کی سہولت رہے گی۔ مفت بس پاس حاصل کرنے کے لیے طلباء کو صرف اپنا SSC ایڈمٹ کارڈ دکھانا ہوگا۔ تلنگانہ MSET انجینئرنگ امتحان کے شیڈیول میں نیٹ امتحان اور TSPSC امتحانات کی وجہ سے تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ 7 مئی سے منعقد ہونے والے MSET انجینئرنگ امتحانات کی تاریخوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ MSET انجینئرنگ کے امتحانات 12، 13 اور 14 مئی کو منعقد ہوں گے، جبکہ 10 اور 11 مئی کو ہونے والا MSET ایگریکلچر امتحان حسب معمول منعقد ہوگا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ نے ہندوستانی زبانوں میں تعلیم دینے پر دیا زور۔ وزارت تعلیم نے PM شری یوجنا کے لیے 9,000 اسکولوں کا کیا انتخاب۔ اور دہلی ماڈل ورچوئل اسکول کے طلباء کے لیے JEE نیٹ مفت آن لائن کوچنگ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔